आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के बाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। सबसे पहले तो देखिए प्रश्न आकृति है। प्रश्न आकृति के पास एक दर्पण रख दिया गया। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए दर्पण प्रतिबिंब में कैसे बनता है, जो चीज़ें होती हैं वो पलट जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। अब ये इसमें देखिए, यहाँ पर ए बी रेखा पर एक दर्पण को रख देते हैं हम लोग, और यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो है वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं सब चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो आगे वाला हिस्सा है वो पीछे चला जाएगा और पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा। तो कर लेते हैं गाइस। तो एक दर्पण रख दिया गया है, तो इसको कैसे बनेगा? देखिए ये वाला सबसे पहले हिस्सा देखते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। आगे वाला हिस्सा आपका पीछे चला जाएगा। ओके, आगे वाला जो हिस्सा है वो कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? तो बना लेते हैं ऐसे। अब देखिए ये जो है ये एंगल वो पलट जाएगा, देखना ऐसे बनेगा आपका। अब जो ये वाला हिस्सा जो है वो आगे आ जाएगा, तो इसको भी बना देते हैं ऐसे। मतलब जो चीज़ें हैं उनको उल्टा कर देना है, पलट देना है। अब ये ऐसे बन जाएगा और ये बड़ा वाला आपका ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये फिगर आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन बी में आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में देखिए एक छोटा सा बक्का बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कूट में NaP को MZO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कोड में स्नीज को किस रूप में कूटबद्ध किया जाता है? सबसे पहले NaP के लिए देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। NaP, N का कोड होता है 14, A का होता है 1 और P का होता है 16। इससे आपका क्या बन रहा है? MZO। M का कोड होता है 13, Z का होता है 26 और O का होता है 15। देखिए 14 से 13 बना तब आपका क्या हो रहा है? 1 घट रहा है। 1 से 26 बना तब भी आपका 1 घट रहा है। 16 से 15 बना तब भी आपका 1 घट रहा है। मतलब सभी में 1 1 घटता जा रहा है। यही तरीका स्नीज के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, स्नीज के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SNEEZE, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड क्या होता है? एस का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19। एन का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 14। ई का होता है 5, फिर ई का होता है 5, जेड का होता है 26 और ई का होता है 5। सभी में क्या करेंगे? 1 1 घटाते हैं। 19 में घटाया तब आपका आया 18, 14 में घटाएंगे तब आपका आएगा 13, 5 में घटाएंगे तब आपका आएगा 4, फिर आपका 5 में घटाया तब आपका आया 4, 26 में घटाएंगे तब आपका आ जाएगा 25 और 5 में 1 घटाएंगे तब आपका आ जाएगा 4। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 18 होता है आर का, 13 होता है एम का, 4 किसका होता है? डी का, 4 फिर डी का और 25 होता है बाई का, 4 होता है डी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही है आपके कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है, कुछ चमचे गिलासें हैं। चम्मचे क्या हैं? कुछ चम्मचे क्या हैं? गिलासें हैं। सभी टेढ़ी क्या है? चम्मच। सभी टेढ़ी क्या है? चम्मच। तो सारी की सारी टेढ़ी समाहित हो जाएंगी चम्मचों में। अब निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ टेढ़ी गिलासें हैं। देखिए टेढ़ी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है गिलास से, तो पहला कट। दूसरा क्या कहता है? कुछ गिलासें टेढ़ी हैं, ये भी गलत। तो आपके दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ना निष्कर्ष एक ना दो अनुसरण करता है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। जैसे कपड़े, टी शर्ट, पतलून, ट्राउज़र कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो हो जाएगा आपका एक कपड़े वाला पोर्शन हो जाएगा, सर्कल वेन डायग्राम जो बनेगा। उसके बाद टी शर्ट और पतलून, ये आपके अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों अलग अलग सर्कल बन जाएंगे। ओके, एक हो जाएगा टी शर्ट, दूसरा क्या हो जाएगा? पतलून। और टी शर्ट और पतलून जो होते हैं ये कपड़े ही होते हैं, तभी दोनों समाहित हो गए अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी? बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहले ये वाला पोर्शन पूरा करते हैं, ये बन गया। इसके बाद ये जो 3 सर्किल के छूटे हुए हैं इनको भी पूरा कर देते हैं, 2 3 ये पूरा कर दिया। अब देखिए ये जो है आपके ऊपर ऊपर ये आपके लगे हुए हैं, इसको भी पूरा कर देते हैं। तो आपका ऐसे फिगर बन गया। तो ये वाला पूरा बॉक्स आपका यहाँ पर आ गया ऐसे। तो ये फिगर आपके कौन से ऑप्शन में बन रहा है? तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है? तो ये बन रहा है, देखिए इसमें तो ऑप्शन बी में तो नहीं बन रहा है आपका। तो ये फिगर आपका किस में बनेगा? तो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपका मैंने आपको फिगर बना के बताया, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत विकल्प का चयन करना है, मतलब गलत वाला बताना है। देखिए 125 होता है 5 का क्यूब, 729 होता है 9 का क्यूब, 1331 होता है 11 का क्यूब, लेकिन जो 75 होता है वो कोई भी संख्या का क्यूब नहीं होता। तो विषम हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों का स्थान लेने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करना है। तो आपका एक इक्वेशन दिया है और 4 ऑप्शन है। एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर जो इक्वेशन के दोनों पक्ष हैं, मतलब LHS बराबर क्या हो जाए, RHS के बराबर आ जाए। तो वो आपका सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, 54 स्टार 6 स्टार 5 स्टार फिर 14। इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन जो सुटेबल रहेगा ऑप्शन डी, 54 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह भाग, फिर दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह प्लस, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह बराबर। अब 14 के बराबर लाना है। देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। 54 में 6 का डिवाइड किया, 6 नीम 54, 9 बार गया, तो ये 14, मतलब 14 बराबर 14, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। जैसे कि अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, उसी प्रकार ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। सबसे पहले अंश वाले देख लेते हैं नंबर। 3 से 5 बना क्या हुआ, 2 जोड़ा। 5 से 7 बना कितना जोड़ा, 2। 7 से 9 बना कितना जोड़ा, 2। 9 से 11 बना कितना जोड़ा, 2। तो आगे भी 2 जुड़ेगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13। और बटे में देखिए सभी में 2 2 है, तो 13/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। कैसे करेंगे? देखिए 21 से सबसे पहले 43 बनाते हैं। 21 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया। 43 से 85 बनाते हैं। 43 में 2 का मल्टीप्लाई और क्या कर देते हैं हम लोग, 1 को घटा देते हैं। 85 से 171 बनाना है। 85 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया। 171 में इसको गोले में कर देते हैं तीनों को। 171 से 341 बनाया, तो 171 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को घटा दिया, मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई तो सभी में हो रहा है, लेकिन 1 जुड़ रहा है फिर 1 घट रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है फिर 1 घट रहा है। लास्ट में देखिए 1 घटा है तो आगे 1 जुड़ेगा। तो 341 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 3 6 और 1 को जोड़ देते हैं, तो आपका कितना आ जाता है, 683। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि नमन को 12321 के रूप में लिखते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NAMAN। क्या लिखते हैं, 12321। प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग कोड हो गया आपका। अब विनेश को इसके रूप में लिखा जाता है। विनेश के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VINESH। इनके नंबर लिख लेते हैं। V का है 6, I का है 7, N का है 1, E का है 4 और S का है 8, H का है 9। तो हमें निमेश को किस रूप में लिखा जाएगा ये बताना है। तो निमेश के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NIMESH। तो N का कोड देखिए, सबसे पहले N का कोड इसमें देखिए 1 है विनेश में, तो 1 लिख दिया। I का कोड देखिए 7 है विनेश में, तो 7 लिख दिया। M का कोड देखिए नमन में क्या है, 3, तो 3 लिख दिया।
ई का कोड देखिए क्या है, कितना है 4, 4 लिख दिया। एस का कोड कितना है 8, 8 लिख दिया। एच का कोड कितना है 9, 9 लिख दिया। तो आपका आंसर कितना हो गया 17 34 89, 17 34 89। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। जो तरीका GPLS से 54 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो GPLS के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। G का होता है 7, P का होता है 16 और चारों को जोड़ देते हैं। L का होता है 12, S का होता है 19। इन सभी को जोड़ा हमें क्या मिल गया 54। यही तरीका इसके लिए लगाएंगे। W का कोड होता है 23, G का होता है 7, S का होता है 19, K का होता है 11। चारों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चारों को जोड़ने पर हमें मिलता है बराबर 60। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। महीना, वर्ष। देखिए वर्ष में होते हैं महीने, उसी प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। घंटे में क्या होते हैं मिनट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, देखिए लुप्त समरूप संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए 10,000 1000 जो है ये 10 का क्यूब है और 121 जो ये 11 का स्क्वायर है। मतलब आप एक चीज़ देखिए, छोटी संख्या का क्यूब है और बड़ी संख्या का स्क्वायर, मतलब 10 के बाद अगली संख्या आती है 11। तो ऐसा ही नंबर हमें ढूंढना है जो आस ही पास हो। तो उसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 125 होता है 5 का क्यूब और 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो सीरियल वाइज से है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं जी। एफ का कोड होता है 6, जी का होता है 7। 6 से 7 बना कितना जुड़ा 1। अब जी से बनाते हैं एच। एच का कोड होता है 8। 7 से 8 बनाए कितना जुड़ा 1। तो आगे भी 1 जुड़ेगा तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 9। 9 किसका होता है आई का। पहला अल्फ़ाबेट हमें आई मिल गया जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में नहीं है, दोनों कट। लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट आई है। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। के से बनाते हैं एम। के का होता है 11, एम का होता है 13। कितना जुड़ा 2। एम से बनाते हैं ओ। ओ का होता है 15। 13 से 15 बना कितना जुड़ा 2। तो आगे भी 2 जुड़ेगा तो 15 में 2 जोड़ेंगे 17। 17 किसका होता है क्यू का। 2 अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया आई क्यू, जो कि ऑप्शन डी में आ रहे हैं लेकिन ऑप्शन सी में नहीं। 3 ऑप्शन कट, 1 ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करना है। देखिए असभ्यता सबसे अलग है तीनों से, क्योंकि लूट और सेंध और चोरी ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन असभ्यता अलग है। तो ऑप्शन ए विषम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं। तो कुछ महिलाओं का कुछ हिस्सा आपका क्या चला जाएगा, वेन डायग्राम पहले बनाते हैं। वो क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, कमज़ोर। कुछ कमज़ोर स्त्री हैं तो कमज़ोर का कुछ हिस्सा आपका स्त्री में चला जाएगा। और सभी स्त्रियां क्या हैं, लोह हैं, तो सारी स्त्रियां क्या हो जाएंगी, लोह। और सभी लोह सोना है तो सारे लोह क्या हो जाएंगे, सोना। तो ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष क्या कहता है, पहला है कुछ कमज़ोर लोह है तो कमज़ोर का कुछ हिस्सा लोह में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है कुछ सोना कमज़ोर है, तो देखिए सोना का कुछ हिस्सा कमज़ोर में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। आगे कहता है कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं, तो महिलाओं का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है स्त्री से, दूसरा गलत। तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसके लिए 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई या अंतर्निहित है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कैसे कर लेते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल सा है आपका। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ऊपर वाला ये वाला भाग देखते हैं। ये भाग हमें क्या मिलेगा, तो आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे एक ये छोटा सा ऐसे बन गया। अब ये 2 लाइनें देख लेते हैं, ये 2 लाइनें ऐसे कैसे बनेगा। तो ये भी देखिए दोनों लाइनें मिल गई। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जे का कोड होता है 10, के का होता है 11, एन का होता है 14 और क्यू का होता है 17। 10 से 11 बना 1 जुड़ा, 11 से 14 बना 3 जुड़ा
और 14 से 17 बना, कितना जुड़ रहा है? 3। ऑप्शन बी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, ई का होता है 5, जी का होता है 7, जे का होता है 10। 4 से 5 बना 1 जुड़ा, 5 से 7 बना 2 जुड़ा, और 7 से 10 बना 3 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। क्यू का कोड होता है 17, आर का होता है 18, टी का होता है 20, और डब्ल्यू का होता है 23। 17 से 18 बन रहा है तो अब आपका 1 जुड़ रहा है। 17 से 18 बना तो आपका कितना जुड़ा? 1। और 18 से 20 बना तो आपका 2 जुड़ रहा है। और 20 से 23 बना तो आपका 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। बाई का कोड होता है 25, जेड का होता है 26, पी का होता है 2, ई का होता है 5। 25 से 26 बना 1 जुड़ा, 26 से 25 बना, देखिए, और ई का होता है 5। 26 से 2 बना तब आपका 2 जुड़ा, और 2 से 5 बना तो 3 जुड़ा। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर बीच में 3 जुड़ा रहा है, बाकी सभी में 2-2 जुड़ा रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 बच्चों की एक कक्षा में टी बराबर आपका टोटल बराबर कितने? 35। अमैया की रैंक ऊपर से छठवीं है, ऊपर से छठवीं है। किसकी? अमैया की। एनी अमैया से 7 अंक रैंक जो है नीचे है, तो एनी जो है नीचे हो जाएगी। कितने अंक हो जाएगी? 7 अंक नीचे हो जाएगी एनी। एनी की रैंक नीचे से क्या है ये बतानी है। तो टोटल अगर देखा जाए तो एनी की रैंक क्या है? 13 हो जाएगी। ऊपर से 6 तो ऊपर ही से कितनी हो जाएगी? 13। ओके, एनी की रैंक ऊपर से हो जाएगी 13। 2 तो आपकी रैंक पता हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल बराबर हमें पता है कितना है? 35, और ऊपर से कितनी एनी की रैंक? 13, और फिर नीचे से हमें बतानी है, मतलब टॉप टू बॉटम से, तो -1 कर देंगे। अब देखिए 13 और 35 कितना हो जाएगा? 13 में से 35 जाएगा 23, घटा देते हैं 23, और एक जो है ये माइनस से उधर आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देखिए 35 में से 13 जाएगा तो अब आपका बचेगा कितना? तो 22 बचेगा आपका, और एक उधर जाएगा तो 23 हो जाएगा, तो बॉटम से कितना हो जाएगा? 22। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बताना है। देखिए 7 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करते तो हमें 14 मिलता है। 2 और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 मिलता है। 10 और 8 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 80। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 80। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। अगला, धूप खेल एक मौसमी खेल है जो में खेला जाता है, असम में खेला जाता है। भारत में 1921 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? JN टाटा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1993। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन सी 299। निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा। सितारों की जगमगाहट का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं, भाव, राग और ऑप्शन ए ताल। किस भारतीय कलाकार को जीवन काल उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रविशंकर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? वेदांगी कुलकर्णी। 69वें गणतंत्र दिवस 2018 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी
ज्योति प्रकाश निराला। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? सघन निर्वाह खेती। पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन। किस भारतीय राज्य में आवास मंडलियों, उद्योगों और इमारतों की अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सौर प्लांट्स अनिवार्य कर दिए गए हैं? हरियाणा। केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जी दुर्गाबाई देशमुख। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों पर फीड करते हैं और उन्हें में परिवर्तित करते हैं। धरण। चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अगले 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना की विशेषता थी? रॉलेट एक्ट। देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता उनकी है? ऑप्शन ए आय। ऑप्शन ए आय। ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ? सूरत। कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है? जामा मस्जिद। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन मार्क बराबर है 45 × 11 / 3। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। 45 में 11 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अभी नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं, और ये भाग है, ये बटे में 3 चला जाएगा। अब काटते हैं इसे। 3 एकम 3 × 5 = 15। 15 में 11 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाता है? 165। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। X/Y बराबर है 2:3। X/Y भी कह सकते हैं इसको, तो 2/3 है। तो हमें वैल्यू किसकी लानी है? 3x + 2y बटे में 9x + 9y, ये हमें करना है। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं? y का डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ऊपर हो जाएगा 3x/y + 2 और नीचे क्या हो जाएगा? 9x/y + 9। वैल्यू पुट कर देते हैं x/y की, तो ऊपर हो जाएगा 3 × x/y की वैल्यू क्या है? 2/3 + 2 ये हो जाएगा, और बटे में 9x/y है, तो x/y की वैल्यू क्या है? 2/3। यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई और +9। अब काटते हैं, 3 से 3 कटा, 3 से 9 कटा, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 + 2, नीचे कितना आ जाएगा? 2 × 3 = 6 + 9 मतलब 4/15। कितना आ रहा है? 4/15 आपका आ रहा है। सॉरी, 4/15 नहीं आएगा, इसको काटते हैं हम लोग। देखिए 3 से ये 9 काटा तो आपका 3 × 3 = 9, 3 बार गया, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ आपका, तो 6 और 9 कितना होता है? 15 होता है। 6 और 9 आपका होता है 15। लेकिन यहाँ पर गाइस थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। आप यहाँ पर 9 की जगह 5 कर लीजिएगा, तब आपका आंसर मिल जाएगा। तो 5 कर देते हैं, तब आपका कितना आता है? 11 आ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर 4/11 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।